Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Computer Science First Year Smart Syllabus for 2021 बोर्ड एग्ज़ाम। अच्छा खासा ये पेचीदा सिलेबस है। मैंने काफ़ी कोशिश करके आपके लिए इसको थोड़ा सा इजी किया है। आपको मैं बताता हूँ कि करना क्या है आपने। पहली बात तो ये है, जो बोर्ड ने सिलेबस भेजा है वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक भेजा है, जो कि लेकिन बहुत से स्कूलों में कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक तो पढ़ाई नहीं जाती, बल्कि वो लोग आईटी सीरीज़ या एक महीने सीरीज़ पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने जो ये सिलेबस बनाया, ये सारा मैंने एक स्टैंडर्ड सिलेबस बना दी है, जो कि तमाम बच्चों के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। चाहे वो कोई सी भी किताब पढ़ते हैं, आपने बस किताब ओपन करनी है, चैप्टर ओपन करना है। मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि ये टॉपिक एज अ लॉन्ग तैयार करने हैं और ये टॉपिक एज अ शॉर्ट तैयार करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हर यानी बुक के लिए, चाहे वो एक मैन सीरीज़ है, चाहे वो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो आपकी आईटी सीरीज़ है। पहले मैं पेपर स्कीम भी बता दूं, क्योंकि पेपर स्कीम बड़ी अहम होती है। 75 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 15 एमसीक्यू होते हैं, हर एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। और आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। 27 में से हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 36 नंबर हो गए। ये 3 ग्रुप बने होते हैं 9-9 शॉर्ट्स के। पहले 3 चैप्टरों से एक ग्रुप बनता है, चौथे पाँचवें छठे से एक ग्रुप बनता है, और आखिरी 4 चैप्टरों से एक ग्रुप बनता है। 6-6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने हर ग्रुप से करने हैं, 18 शॉर्ट करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने होते हैं, 5 आते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो टोटल 24 नंबर, और ये सारे मिला के 75 मार्क्स बन गया। बड़ी अहम चीज़ बताने वाली वो है कि सबसे जो अहम चैप्टर है इस पूरी बुक का, वो है चैप्टर नंबर 5। आप सामने देख रहे हैं कि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आता है 8 नंबर का, 5 शॉर्ट आते हैं 2-2 नंबर की, यानी 18 नंबर हो गए, और 2 एमसीक्यू आते हैं। 20 नंबर का पेपर सिर्फ इस एक चैप्टर से आता है। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, और बड़ा आसान चैप्टर है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि मैट्रिक में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था। ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं सारी। ये फिर ओवरऑल समरी है। चैप्टर 1 से हमेशा लॉन्ग आता है 3 शॉट, चैप्टर 2 से भी एक लॉन्ग 3 शॉट आते हैं, चैप्टर 3 से भी एक लॉन्ग 3 शॉट आते हैं। मगर ये जो 9 शॉट है इसमें से करने 6 होते हैं, लेकिन लॉन्ग आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं। और चैप्टर 5 से भी एक लॉन्ग आता है, और चैप्टर 6 से भी एक लॉन्ग आता है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में पाँचों चैप्टर कराता हूँ, ताकि हमें चॉइस रहे, आसानी होती है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जो आखिरी 4 चैप्टर्स हैं 7, 8, 9, 10, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आता। टोटल मिला के 9 शॉट आते हैं इन आखिरी 4 चैप्टर्स से, जिसमें से आपने 6 शॉट करने होते हैं। अब चलते हैं जी आगे। तो इसलिए बेहतर है कि ये पांचों चैप्टर 1, 2, 3, 5, 6 लाजमी तैयार करें आपके, ताकि चॉइस भी रहे, और 5 लॉन्ग पूरे के पूरे तैयार हो जाएँ। 3 करने होंगे। उसके बाद जो आखिरी 4 चैप्टर इनके शॉर्ट क्वेश्चन आप अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। इंशाल्लाह आपके 70+ मार्क्स आएंगे। जी, चैप्टर 1 जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आपने सिर्फ टॉपिक्स पे फोकस करना है, चाहे बुक आपके पास कोई भी है, आपने इन टॉपिक्स को याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशंस पहले दी हुई है मैंने। आप देख रहे हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज डिजिटल कन्वर्जेंस, डिफाइन कंप्यूटर, हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया। ये सारे बुक्स पे सेम टॉपिक्स हैं, सिर्फ आगे पीछे पेजेस डिफरेंट हैं। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताना है। डिफाइन वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है, ये वो बिट बाइट के बाद है। सिस्टम की डेफिनेशन करनी है और उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। आखिरी टॉपिक है एसडीएलसी से पहले। और डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शायद आपको चैप्टर 1 से ना मिले, बोर्ड ने ऐड की हुआ है, तो टेंशन ना लें। इसके लिए चैप्टर 5 में ये डेफिनेशन दोबारा आपको आसानी से मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं? 4 लॉन्ग करने हैं सिर्फ आपने। पहला करना है कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, साथ डायग्राम भी बनाना होगा आपने। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, सीपीयू, आउटपुट और स्टोरेज। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स पे लॉन्ग क्वेश्चन करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसकी मजीद एप्लीकेशन की 2 टाइप्स होती हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज वाला लॉन्ग सॉल्व करना है, बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आईटी सीरीज वालों का ये, और एक मन वालों का मेरा ख्याल है ये आखिरी टॉपिक है। एसडीएलसी शायद टेक्स्ट बुक का भी ये आखिरी टॉपिक होगा। तो ये 4 टोटल लॉन्ग करने हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर नंबर 2, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इसमें जी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने हैं। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क पहला टॉपिक है। वर्क ग्रुप क्या होता है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है, ग्रुप वर्क क्या होता है, ग्रुप फेयर क्या होता है, सॉरी। नेटवर्क स्टैंडर्ड और उसकी टाइप्स बतानी है। नीचे ये 2 टाइप्स आई हुई हैं, डिफैक्टो क्या होती है और डिजोर क्या होती है, इनकी एग्जांपल भी बतानी होगी आपने। वो एसएनए, उसके बाद एनसी हो गया, आईईई हो गया। ये इसके अलावा मजीद शॉर्ट क्वेश्चन है। इथरनेट प्रोटोकॉल, CSMA, CD, CS और C, ये 3 प्रोटोकॉल हैं। फिर डेफिनेशन है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है,
गेटवे और रूटर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। ये इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है। ये इंटरनेट वाले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक टॉपिक है, इंटरनेट और एक्सट्रानेट। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपने करने हैं। मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि एक लॉन्ग आएगा इस चैप्टर में से। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी लॉन्ग है, मैश टोपोलॉजी है, स्ट्रॉ टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद इंटरनेट और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री करनी है, हाउ इंटरनेट इज़ यूजफुल। ये वही टॉपिक है जिसमें 8-10 डेफिनेशन है, www क्या होता है, और इसमें वो इंटरनेट और एक्सट्रानेट का भी जिक्र है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NIC, ब्रिज, कम्युनिकेशन मीडिया, रूटर और गेटवे। उसके बाद लैन और वैन का एक डिफरेंस है बड़ा ज़बरदस्त। उसके बाद आखिरी OSI मॉडल करना है, उसका डायग्राम बनाना है और लेयर्स लिखनी है आपने। चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, उसके बाद सिग्नल्स और उसकी टाइप्स, नीचे दोनों टाइप्स लिखी हुई हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। उसके बाद बैंड विड्थ, उसकी दोनों टाइप्स हैं, ब्रॉड बैंड और बेस बैंड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया, उनकी टाइप्स बताएं। आपको मालूम है 2 टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अनगाइडेड मीडिया, और चंद नाम बता दें, मसलन सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई, रेडियो वेव्स हो गई और मोबाइल कम्युनिकेशन हो गई। और बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लॉन्ग क्वेश्चन इसके जी 6 करने हैं आपने। सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन करना है, यानी पहला टॉपिक है ये, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडिया, 5 होते हैं। फिर छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाटा, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा, ये वो वाला है। उसके बाद पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन करनी है। वो टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और हाफ वाला, वो नहीं करना। उसके बाद एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस डिटेल के साथ करना है। फिर गाइडेड मीडिया तीनों करने हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है जिस पे आप लोग केबल टीवी वगैरह देखते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल है। यूनिट नंबर 4 है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आ गया आपके जी। इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग नहीं आता, सिर्फ 3 शॉर्ट आते हैं। शॉर्ट थोड़े से हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, अगर आप ये शॉर्ट ना भी करें और चैप्टर 5 और 6 आप अगर सही तैयार हो तो फिर 6 शॉर्ट पूरे के पूरे उन चैप्टर से हो सकते हैं। 12 यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस करना है टॉपिक। उसके बाद कंप्यूटर इन बैंकिंग करना है। फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कंप्यूटर का क्या काम है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में क्या काम है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोबोट्स। CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और CAM क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सिमुलेशंस, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, एयरलाइन सिस्टम। फिर कंप्यूटर एडेड लर्निंग का शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CBT। ये दोनों एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं। और एक ही लॉन्ग सवाल है, मगर मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर से लॉन्ग सवाल आता नहीं है। रोल ऑफ ई कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ, इसके बजाय ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप समझ लें कि व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको भी शॉर्ट बना लें। व्हाट इज़ ईमेल, ये चैप्टर 10 में भी दोबारा रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है और ई शॉपिंग क्या होती है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है, याद कर लें तो अच्छी बात है। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है जी, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक लॉन्ग आता है और 3 शॉर्ट इसमें जाते हैं। पहले शॉर्ट टिक कर लें। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर मॉडल क्या था। उसके बाद व्हाट इज़ बस इंटरकनेक्शन। फिर डेफिनेशन है, व्हाट इज़ बस क्या होती है। फिर इंटरप्ट क्या होता है, DMA क्या होता है। उसके बाद डिफाइन द टर्म रजिस्टर। फिर डेफिनेशन आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम भी चैप्टर 1 से भी बोर्ड वाले ने कहा था तैयार करनी है, तो इधर से ही तैयार कर लें। उसके बाद जी व्हाट इज़ सोर्स कोड। फिर ऑब्जेक्ट कोड करना है। उसके बाद व्हाट इज़ USB पोर्ट क्या होती है। फिर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, डिफरेंस बहुत है चैप्टर 5 से। डिफरेंस बिटवीन सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट है। रैम और राम का डिफरेंस बताना है। PROM और EPROM का डिफरेंस बताना है। वही मैट्रिक वाला सारा 9th वाला टॉपिक है सारे। एड्रेस बस और कंट्रोल बस का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन वही आपने डेफिनेशन लिख देनी है। कंट्रोल यूनिट एंड ALU का डिफरेंस बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन आगे जी, लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है इस चैप्टर में से। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम, IT सीरीज़ का पहले शुरू पे है, टेक्स्ट बुक का भी शुरू में है। CPU उसके कंपोनेंट्स वो बताने हैं। फिर रैम और उसकी टाइप्स बतानी है, SD रैम और DRAM। फिर रोम और उसकी टाइप्स बतानी है, PROM, EPROM और डबल EPROM, 3 है।
फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस बतानी है, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। उसके बाद स्पेशल पर्पस रजिस्टर है 5, उनके बारे में बताना है। पीसी, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बफर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर। फिर राइट एंड नोट ऑन जनरल पर्पस रजिस्टर है, वो आपने पढ़े होंगे, EAX, BAX, CAX और DAX, वो वाला करना है। राइट एंड नोट ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, बड़ा अहम टॉपिक है जी। ओपी कोड क्या होते हैं, ऑपरेंड्स कोड्स क्या होते हैं, एड्रेस क्या होता है, आपको मालूम है टॉपिक आपने पढ़ा होगा। 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 1 एड्रेस वाली, 2 एड्रेस वाली और बगैर किसी एड्रेस वाली। एक और बड़ा अहम टॉपिक है कि फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बताएं। ये असल में 3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के लॉन्ग सवाल बनता है। व्हाट इज फेच, इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज डिकोड और व्हाट इज एग्जीक्यूट, ये तीनों एक ही टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर और उनके फंक्शन, ये ट्रांसलेटर से मुराद वही है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। छोटा सा चैप्टर आ गया वायरस, एंटीवायरस, सिक्योरिटी वाला। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने हैं? पहला बिल्कुल पेज पे है, व्हाट इज मीन बाय सिक्योरिटी। उसके बाद अगला टॉपिक आपके सामने है, व्हाट इज बायोमेट्रिक, उसकी एग्जांपल बतानी है। बायोमेट्रिक टेक्निक क्या होती है, डिफाइन करना है कंप्यूटर वायरस को। उसके बाद हाउ वायरस डैमेज योर कंप्यूटर, वायरस हमारे कंप्यूटर को कैसे ख़राब कर सकता है, और एंटीवायरस क्या होता है। फिर कुछ एंटीवायरस के नाम बताने हैं। फिर एक टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय डाटा सिक्योरिटी, और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पासवर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन इसके 5 ही हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन 5 में से हमेशा बोर्ड में हर साल आता है। एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ वायरस, या इसका मतलब यह है कि वायरस कैसे आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, या कैसे वायरस फैलता है। ये सवाल किसी भी तरह का आ सकता है। कंप्यूटर वायरस की टाइप्स कितनी हैं। उसके बाद हम कैसे अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। फिर एक टॉपिक है डिस्क्राइब सम वेज इन विच डाटा सिक्योरिटी में बी वायलेटेड, और उसके बाद वो डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंटेंशनल थ्रेट्स हैं और अनइंटेंशनल थ्रेट्स। इनमें से एक पक्का लॉन्ग आता है 5 में से। उसके बाद अब वो चैप्टर शुरू हो जिसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आता। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की दोनों टाइप्स बतानी है। GUI क्या होता है, CLI क्या होता है, दोनों का डिफरेंस बताना है। डेस्कटॉप क्या होती है, व्हाट इज माई कंप्यूटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन, कॉमन चीज़ें जो आपने कंप्यूटर्स में पढ़ी हैं। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या चीज़ है, स्टार्ट बटन क्या होता है। सारे शॉर्ट हैं। व्हाट इज माउस इवेंट, उसकी टाइप्स के नाम बताएं। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग आपने यकीनन मालूम आपको। किस तरह कीबोर्ड की इवेंट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप बताएं। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है। बड़ा अहम सवाल है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। डिफाइन मल्टी प्रोसेसर, मल्टीपल नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग, इसको काइंडली ठीक कर लें। व्हाट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ये डॉस वर्क की बात हो रही है। और व्हाट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और विंडोज की बात हो रही है। आखिरी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्टीशन क्या होती है, उसके टाइप्स बताएं। आगे नीचे टाइप्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है। अगला जी यूनिट नंबर 8 आ गया, वर्ड प्रोसेसर। इसमें से भी सिर्फ शॉर्ट करने हैं। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, फिर वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इसके चंद फीचर के नाम बताएं। इसके अंदर एक फीचर है वर्ड रैप क्या होता है, फिर मैक्रोस क्या होते हैं। और बड़ा मशहूर सवाल है व्हाट इज मीन बाय WYS, मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये उसका आंसर है, बुक पे लिखा हुआ है। स्पेल चेकर और थिसारस क्या होता है। यूनिट नंबर 9 है स्प्रेडशीट, एक्सेल के बारे में। व्हाट इज स्प्रेडशीट क्या होती है, सेल की डेफिनेशन बतानी है। फार्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, लेबल्स क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती है। उसके बाद सेल रेफरेंस क्या होता है और सेल रेंज क्या होती है। फिर डिफरेंस बताना है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस में। और बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया, व्हाट इज नेम्ड रेंजेस। फिर डिफरेंस बताने हैं वर्कबुक, वर्कशीट में। आपको मालूम है कि वर्कबुक के अंदर कई शीट्स होती हैं। एक्टिव सेल क्या होता है, जिसमें माउस क्लिक हो, एक्टिव सेल है। जो माउस से ना आए वो क्लिक, वो पैसिव सेल होते हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और स्प्रेडशीट में फ़र्क। फंक्शन फार्मूले में क्या फ़र्क है, लेबल्स और वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है। आखिरी टॉपिक आ गया इंटरनेट का। इसमें से भी सिर्फ आपको मालूम है शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ ARPANET और NFS नेट, ये शुरू के बिल्कुल टॉपिक है हिस्ट्री में। और इंटरनेट क्या है, IP एड्रेसिंग क्या होती है, DNS एड्रेसिंग क्या होती है। टॉप लेवल डोमेन्स और कुछ के नाम बताएं। ये आपने सुना होगा .pk, .org, ये सारी .com, .net, ये सारी टॉप लेवल्स डोमेन होती हैं जो किसी भी वेबसाइट के आखिर में लिखी होती है डॉट के बाद।
वेब ब्राउज़र क्या होता है, जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये आप यूज़ करते हैं, क्रोम हो गया। ये आगे सवाल वही है कि उसके चंद के नाम बताने हैं। www क्या चीज़ है, फिर व्हाट इज़ यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के नाम बताएं। आपने पढ़ा होगा गूगल है, उसके बाद एमएसएन है, बिंग आजकल बड़ा मशहूर है, याहू है। व्हाट इज़ ईमेल क्या होती है और ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो ये था जी आपका टोटल टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स के मैं साथ साथ बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। सी यू, अल्लाह हाफिज़।